उठा रहे हो? उधर से अलायना यानी नंदिता ने शिकायती लहजे में कहा। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, ओह सॉरी यार, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ था, इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाया। यह सुनते ही अलायना को हंसी आ गई और बोली, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता है मैं कभी तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं हो सकती। मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। और वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास भी काम की कोई कमी नहीं थी। अच्छा, तो अब तुम कब मिलने वाली हो? फिलहाल तो नहीं, मैं बाहर हूं। बाहर? बाहर मतलब? बाहर मतलब मैं गुड़गांव में नहीं हूं, इटली आई हूं। अच्छा, तो तुम वापस कब आने वाली हो? अभिनव का यह सवाल सुनते ही अलायना एक पल के लिए शांत हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे आने में कम से कम 4 महीने लगेंगे। मैं यहाँ एक कंपनी के काम में काफी उलझी हुई हूँ। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे पापा की एक कंपनी इटली में भी है। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। उसके पापा की कंपनी, और वो भी इटली में? मेरे मेरे पापा की? इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से अलायना ने कहा, हाँ, और वो भी बहुत बड़ी। मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा जाने से पहले ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी एक ना एक कंपनी हर देश के अंदर हो, और वो काफी हद तक इस प्लान में सक्सेसफुल भी हो गए थे। शायद इसीलिए उन लोगों ने उन्हें टारगेट बनाया। अलायना के मुंह से यह बात सुनते ही अभिनव के जहन में फिर से वो रात ताजा हो गई थी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने बात बदलते हुए अलायना से पूछा, तुम लोगों ने पता करने की कोशिश की कि मेरे पापा को किसने मारा था? अलायना ये सवाल सुनकर एक पल के लिए शांत हो गई और फिर बोली, अभिनव, तुम्हारे पापा को किसी ने मारा नहीं था। उनकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। वो जिस कार में बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने की वजह से उसमें आग लगी और उनकी डेथ हो गई। ये सुनते ही अभिनव को एक और झटका लगा। उसकी आंखों के आगे वो रात और वो हादसा इतना ताजा था जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ हो। उसे अच्छी तरह से पता था कि अलायना जो कह रही थी वो सच नहीं था। सच वो था जो उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अभिनव ने अपने दांतों को भींचा और अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए बोला, मैं इस बात को नहीं मानता। देखो, मैंने तो जो सुना है मैं तुम्हें वो बताती हूँ। मैंने सुना है कि लोकेश की गाड़ी तुम्हारे पापा की गाड़ी से काफी दूर थी, और इसी वजह से तुम और लोकेश दोनों बच गए थे, क्योंकि तुम भी लोकेश की गाड़ी में थे। अगर तुम अपने पापा की गाड़ी... बकवास! कोरा झूठ! मेरे पापा को मारा गया था। वो किसी कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। क्या? अलायना उधर से जोर से चिल्लाई। अब उसे अभिनव की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अलायना ने आगे कहा, तुम ये सब कैसे कह सकते हो कि उन्हें किसी ने मारा है? उनकी कार में ब्लास्ट हुआ था और उनकी पूरी बॉडी जल गई थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। जब यह सब हुआ था तब मैं वही था। मेरे बेहोश होने से पहले मेरी आंखों के सामने जो जो हुआ था मुझे सब कुछ याद है। अलायना फिर से चुप हो गई थी। उसके मन में वो सारी बातें घूम रही थी जो अभिनव ने अभी उसे बताई थी। आखिरकार अलायना ने एक गहरी सांस ली और बोली, तो फिर उन्हें किसने मारा? क्या तुमने मर्डरर का चेहरा देखा था? अब यह सवाल सुनते ही अभिनव एक पल के लिए शांत हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अलायना के सामने राणा के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाना चाहिए या नहीं। भले ही अभिनव की नजर में राणा जो भी हो, लेकिन बाकी लोग राणा को उस तरह से नहीं देखते थे। अभिनव और उसके सारे साथी इस वक्त मिलकर उस जासूस को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी टीम में रहकर दिक्पाल के लिए काम कर रहा था। ऐसे में अगर वो ये बात जाहिर करता तो ना सिर्फ उसकी टीम में फूट पड़ती, बल्कि उसकी बात पर विश्वास करके सब लोगों का मोंटी को देखने का नजरिया भी बदल जाता। इसीलिए जब तक अभिनव के पास इस बात के सबूत नहीं होते कि ये काम राणा ने ही किया था, तब तक अभिनव ये बात सिर्फ अपने और मोंटी के बीच तक ही रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इस बात का बुरा असर टीम के किसी और आदमी पर भी हो।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।